दोस्तों हेलो बच्चों, हमारे पास आ चुका है क्लास 8 का क्वेश्चन जो फाइनल एग्ज़ाम में होता है। वो क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। तो आइए, तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है कि पाँच का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। तो इसका होगा 1/5 व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा। तो 7/23 को इससे गुणा करना पड़ेगा। सी से 23/7 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि वर्ग संख्या कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से। तो तीसरा का ऑप्शन ये रहा। तो पहला ऑप्शन दिया है 12, दूसरा ऑप्शन दिया है 121, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 2 3 2 1 मतलब 1 2 3 2 1। तो चौथा क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 3 2 1। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का ये आंसर हो जाएगा 12। तो चौथा क्वेश्चन पूछा है कि 441 एवं 884 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पहले पूछा है कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 0 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, इसका मतलब 0। तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल खाली स्थान होगा मतलब क्या होगा। तो इसका क्या होगा 5 मीटर 25 मीटर 25 वर्ग मीटर 25 वर्ग इकाई। तो इसका आंसर होगा 25 वर्ग मीटर। तो छठा क्वेश्चन पूछा है कि -7 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो -7 स्क्वायर का मान क्या होगा पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला डी। तो 7 क्वेश्चन पूछा है इतना का घनमूल क्या होगा। तो इसका घनमूल पूछ रहा है। तो ये दूध मतलब 3 ठो 2 3 ठो 3 ठो 4 का घनमूल कितना होगा पूछ रहा है। तो इसमें से घनमूल मतलब यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा। मतलब 3 ठो यहाँ है, 3 ठो यहाँ, 3 ठो यहाँ से निकल जाएगा। एक ठो तो हो जाएगा हमारे पास 6 का 6 12 6 18 6 24। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 मतलब डी वाला। तो 8 में पूछा है कि एक पूर्णांक m के लिए m कहलाता है। तो इसका m कहलाता है 8। तो यहाँ आधार अचर चर घातांक। तो इसका आंसर हो जाएगा घातांक, डी वाला है आंसर। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। 9/3 का गुणन व्युत्क्रम है पूछ रहा है। तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन दिया है -2/7, बी में दिया है 2/3 3/2 और डी में दिया है 3 तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
तो 10 नंबर पूछा है कि ए एम गुने बी एम के बराबर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला पूछा है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब इसका आंसर सीधा हो जाएगा ये वाला, डी वाला। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि 4a+b 3 बराबर 55 तो ए और बी के मान क्रमश है। तो इसका पूछ रहा है, वो वाला क्वेश्चन पूछा है जो इतना है। तो इसमें हो जाएगा 11 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, अरे यार क्लिक ही नहीं हो रहा है इधर। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए बराबर 2 बी बराबर 1 मान के याद करना है। तो फिर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यदि 234 एक संख्या 6 से विभाजित हो तो x का मान होगा। तो इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, विभाजित संख्या। तो इसको इससे मान लेना है 6 से, आंसर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 4/7 x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। तो संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है, जो जैसे हम समझा दे रहे एक विस्तार से, मतलब तो यहाँ जैसे 2 का संख्यात्मक जो भी हो गया संख्यात्मक गुणांक होता है, मतलब 2x का संख्यात्मक गुणांक होता है 2। जो नंबर रहता है वो नंबर हो जाएगा ये। तो अरे यार, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7, मतलब सी वाला 4/7 आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर हमारा हो गया, 13 नंबर कंप्लीट। ए प्लस बी का मान होगा। तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा ये सी वाला a+b का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, a+2² का मान होगा। तो इसका मान हो जाएगा, अरे यार क्लिक हो गया। तो इसका मान हो जाएगा a² + 4a + 4। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है हमारा कि 5ab का सार्वगुणनखंड है। तो सार्वगुणनखंड पूछा है, तो 16 नंबर का सार्वगुणनखंड ये हो जाएगा बी नंबर। तो 17 का गुणनखंड पूछा, 17 का गुणनखंड x, मतलब x + a x + b। तो इसका ये हो जाएगा x² + ab x + ab, ये आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर कुछ पूछा है, मतलब एक रैखिक समीकरण में कितने हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण में कितने हल हो सकते हैं। तो एक रैखिक समीकरण में एक ही हल हो सकता है, मतलब एक आंसर हो गया हमारा। तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल क्या होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर x = 1/3 आंसर हो जाएगा हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी। तो पहले इसको, मतलब इसका प्रतिशत निकालना है, फिर उसको जैसे इसका प्रतिशत निकाल देना है। हाँ, तो प्रतिशत निकालने बोला था, तो ये कट गया, तो यहाँ हो गया हम लोग का 5 के 20। तो यहाँ 20 लिख दिए। तो यहाँ प्रतिशत मतलब कितना आम पका हुआ नहीं है ये पूछ रहा है, नहीं बिना पका हुआ। तो 50 में 20 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 30 बच जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा आंसर। तो
यहाँ दूसरा मतलब 21 नंबर क्वेश्चन पूछा, बटा प्रतिशत वस्तु के पर परिकलित किया जाता है। तो यहाँ बटा प्रतिशत में पूछ रहा परिकलित किया जाता है यार कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंकित मूल बटा प्रतिशत का होता है। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, x बटा वाई बराबर के में के को कहते हैं। तो इसको सी, अरे कुछ तो, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण है। तो इसका चौथा कोण हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, मतलब 90 ही हो जाएगा। निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो आयत का विकर्ण बराबर होता है। तो आपको अगला वीडियो, मतलब इस वीडियो में इतना ही होगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हैं? तो इस वीडियो बहुत लंबा हो गया, मतलब ये वीडियो, तो अगला वीडियो में सब कंप्लीट करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो कैसा लगा आपको यहाँ तक वीडियो देख के? अरे यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर से ज़रूर। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है हमारी।